नमस्कार, मैं आपका हार्ट बडी डॉक्टर विवेक कुमार, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी। आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करने आज प्रस्तुत हूँ। हाई कोलेस्ट्रॉल। हमारे पास अक्सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका सिर्फ एक कंसर्न है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। ये कैसे पता चलता है? यूजली रूटीन चेकअप पे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स पे उन्होंने लिपिड प्रोफाइल कराया होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई आता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, आखिर इसका क्या मतलब है और ये क्यों इम्पोर्टेंट। हम कभी भी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे, सबसे ऊपर टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिपिड प्रोफाइल को इंटरप्रेट करना। वैसे अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा है तो इट्स एन इंडिकेशन दैट कोलेस्ट्रॉल डिरेंज्ड है, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज डिरेंज्ड है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए एक ऐसा लिपिड है, एक ऐसा फैटी एजेंट है जो कि रिक्वायर्ड है, बट एक लिमिटेड अमाउंट। इस कोलेस्ट्रॉल से हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनते हैं। ये हमारे शरीर के सेल्स जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हमारे बॉडी में इंडोजिनस सिस्टम है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का हमारे लीवर के अंदर। अगर हम कोलेस्ट्रॉल नहीं भी खाते हैं, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। जीरो कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं हो। अगर ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी है, तो हम क्यों हाई कोलेस्ट्रॉल से डरते हैं? हम क्यों घबरा जाते हैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे सेल के अंदर है तो दैट इज बीन यूटिलाइज, बट ये जब हमारे ब्लड में फ्लो करता है तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में जगह जगह डिपॉजिट होने लगता है एंड दिस बिकम्स ए नाइडस, एक पॉइंट बनाता है जिसपे ब्लॉकेजेस होते हैं बाय प्रोसेस वी कॉल एथेरोस्क्लेरोसिस। हमारे सेल्स के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म अस, बट अगर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट हो रहा है, वो हमें प्रिडिस्पोज कर सकता है ब्लॉकेजेस में, कोरोनरी आर्टरीज में, सेरेब्रल वेसल्स में, पेरिफेरल वेसल्स में, मतलब किसी भी धमनी में प्लैक बनाने का, और बाद में चल के ये नैरोइंग कर सकती है उस वेसल की ब्लॉकेजेस। इसलिए हम हाई कोलेस्ट्रॉल से डरते हैं। जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, वो हमारा डायरेक्ट ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट हो रहा है उसका हमें एक असेसमेंट देते हैं। ऑब्वियसली अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, दैट मीन्स हमारे ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है एंड इट्स अ रिस्क फैक्टर दैट इट कैन डिपॉजिट एंड क्रिएट न्यू ब्लॉकेजेस और में इंक्रीज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इन तीन कंपोनेंट्स में, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड एसडीएल कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड इज अ फैट, इट इज कैरिड इन VLDL कोलेस्ट्रॉल। VLDL, किसी का अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है तो VLDL कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा। पहले हम LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें। LDL एंड HDL बेसिकली कैरियर्स हैं कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल मींस ये वो कैरियर है जो कोलेस्ट्रॉल को लिवर से बॉडी के डिफरेंट एरियाज में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो जाके कहीं डिपॉजिट हो सकता है। HDL जो है इट्स अ रिवर्स कैरियर, मतलब ये हमारे शरीर में जो पेरिफेरी में, हमारे शरीर में जो फ्लोइंग कोलेस्ट्रॉल है उसको कैच करता है एंड लिवर में वापस ले आता है ताकि इट कैन बी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज्ड। इसीलिए ये टर्म आ जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसका मतलब है बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी के डिफरेंट एरियाज में पहुंच रहा है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि वापस लिवर में आ रहा है ताकि वो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो जाए हार्मोन्स एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। किसी का अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है, इसका सिंपल मतलब है दैट उसके शरीर में, उसकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो वापस कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि उसके चांसेस ज्यादा है ब्लॉकेजेस के। ये कॉन्सेप्ट है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। अब आते हैं हम ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली वो कंपोनेंट है फैट का जो हम जो इंटेक करते हैं, हम डाइट में लेते हैं, वो डायरेक्टली
ट्राइग्लिसराइड में बदल। ट्राइग्लिसराइड आर कैरिड बाय VLDL कोलेस्ट्रॉल्स एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड IDL। सो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये भी हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस बनाता है। ट्राइग्लिसराइड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अक्सर उन पेशेंट्स में जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फीचर्स है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मींस हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिरेंज्ड है, उनमें ट्राइग्लिसराइड अक्सर हाई रहता है। ये वो पेशेंट होते हैं या तो वो डायबिटिक है या फ्यूचर में डायबिटीज उनको हो सकता है। इनका अगर अल्ट्रासाउंड होगा उसमें अक्सर फैटी लिवर आएगा, एंड फैटी लिवर not only can lead to future risk of diabetes or very poorly controlled diabetes, it also can lead to future liver damage in form of NASH, we call non-alcoholic steatohepatitis, and which can lead to cirrhosis of liver. So ये सारे components हमें इसलिए समझना जरूरी है that हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हम डराते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जब हमारे सर्कुलेशन में जो फ्लो हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। अगर हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल हाई है, HDL कोलेस्ट्रॉल लो है और ट्राइग्लिसराइड हाई है, ये इंडिकेट करता है दैट वी आर एट रिस्क ऑफ हैविंग सीरियस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ blockages of the arteries. It can be heart problem, it can be a CVA, or it can be a peripheral vascular disease which can lead to claudication and other symptoms. So ये इंपॉर्टेंस है कोलेस्ट्रॉल का और लिपिड प्रोफाइल का हमारे लिए। थैंक यू।